नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह राजपूत अपने चुनावी सफर में आगे बढ़ चुका हूं। और वो क्या कहता है अपने जनप्रतिनिधि से कि माना बहुत चाहते हो तुम, फिर भी बहुत बहकते हो तुम। कभी पूछ लेते हमसे भी कितने कष्ट में रहते हो तुम, कितने कष्ट में रहते हो तुम। फिर भी मेरा यह सपना है बंधे जीत का तुम्हारे सेहरा। ना चाहिए टिकट जहाज का, ना सेल्फी में खुद का चेहरा। तुम नारों में गाओगे कि भ्रष्टाचार गंदा है, दिया कानून को है ढक और कहते हो कि अंधा है। करोगे कर्म तुम ऐसे भले ईमान से जाओ, करो आलोचना तुम भी यही सबका तो धंधा है। और जनताओं को बताना चाहता हूं कि उतारो तुम सिंहासन से जो सदियों से अड़े बैठे, उतारो तुम सिंहासन से जबरदस्ती अड़े बैठे। बपौती है समझ रखी उस पर ही चढ़े बैठे, और करते नाम रोशन है गुंडा और गर्दी में। लड़ेंगे क्या इलेक्शन में वे जनता से लड़े बैठे। मैं कोई अंधा बहरा, सब देखता है, जनता सब देखती है, और कार्यकर्ता जो होता है वो सब कुछ देखता है। कि मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, देखो पार्टी का सच्चा सेवक हूँ। जो पन पड़ता खुद से करता, दिखता नहीं कि जन सेवक हूँ। धर्म और ईमान से करता काम बहुत ही गहरा। ना टिकट चाहिए जहाज का, ना सेल्फी में खुद का चेहरा। और सीधा सादा जीवन अपना, देखो बहुत बड़ा है सपना। पूरा कौन करेगा देखो, अभी तलक जो है एक सपना। जो हो सकता चाहे ना कोई, या हो सख्त किसी पर पहरा। ना टिकट चाहिए जहाज का, ना सेल्फी में खुद का चेहरा। और वो क्या कहता है अपने जनप्रतिनिधि से कि माना बहुत चाहते हो तुम, फिर भी बहुत बहकते हो तुम। कभी पूछ लेते हमसे भी कितने कष्ट में रहते हो तुम, कितने कष्ट में रहते हो तुम। फिर भी मेरा यह सपना है बंधे जीत का तुम्हारे सेहरा। ना चाहिए टिकट जहाज का, ना सेल्फी में खुद का चेहरा। लूट लिया सारा जहान उन सेल्फी वाले लोगों ने, लूट लिया सारा जहान उन सेल्फी वाले लोगों ने। कुछ ने कोठी खूब बनाई, कुछ ने की पैसों की बुवाई। आज हो रहा यदि विरोध है, इसमें राज बहुत है गहरा। ना चाहिए टिकट जहाज का, और ना सेल्फी में खुद का चेहरा। ये एक कार्यकर्ता, जो साधारण कार्यकर्ता होता है या जो जनता का व्यक्ति होता है, उसकी ये भावना रहती है अपनी जनप्रतिनिधि के प्रति। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह राजपूत अपने चुनावी सफर में आगे बढ़ चुका हूं। चुनाव का हाल जानने के लिए आज मोहम्मदी 144 विधानसभा में मौजूद हूं। आज हमारे साथ मुख्य कविगण मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव में जनता का रुझान क्या है नेताओं के प्रति जनता की राय। तमाम समीकरण जानने के लिए हम आज यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मदी नगर के सम्मानित कवि, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं करी हुई हैं, तमाम सम्मान प्राप्त है। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार भैया, जो आपका समय मिला हमें आज। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के लिए हर समय है। तो हमारा सबसे पहले सवाल है कि इस बार के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? कैसे, क्या आप लगातार फेसबुक पर भी एक्टिव रहते हैं, जनता का और नेता के प्रति कैसा मेल रहा इस बार दिख रहा है आपको? देखिए, चुनाव कोई भी हो, मैंने सारे चुनावों को अभी तक जो देखा है, उन चुनावों में क्या होता है कि जो मुद्दे होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। चाहे वो विकास का मुद्दा हो या कोई मुद्दा हो, मुख्य मुद्दे से भटक जाते हैं चुनाव के समय पे हम लोग भी, जनता भी और नेता भी। अच्छा। अब जैसे कि अपने देश में जो प्रमुख मुद्दे हुआ करते थे, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा होता था, 370 का मुद्दा होता था, इसको लेकर पहले चुनाव होते थे। वर्तमान समय में ये मुद्दे नहीं हैं, लेकिन फिर भी नए नए मुद्दे सामने लाए जाते हैं जिससे कि जनता आपस में लड़े और उनके वोट बने सबके। तो हम यही चाहते हैं कि चुनाव जो भी हो वो जनता के मुद्दों पर हो, ना कि नेताओं के मुद्दों पर। एक बात सोशल मीडिया पर अभी वायरल होती है कि यूपी में क्या हुआ, तो आप क्या सोचते हैं कि यूपी में क्या हुआ? नहीं, यूपी में जो भी है, यूपी में चुनाव है, तो चुनाव के समय हम ना तो विपक्ष को कमज़ोर समझ सकते हैं,
हवा तो जनता ही बनाती है, और जनता के मन में क्या है ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलता है। और कभी कभी ये होता है कि पिछली बार जैसे कि ये था कि भाजपा को ही नहीं पता था कि वो सत्ता में आ जाएगी, लेकिन उसके बाद इतनी बम्पर वोट से जनता ने उनको मतदान में जिताया, सरकार बनी। सरकार बनने के बाद कार्य हुए, सरकार चलाई जिस तरीके से उन्होंने अपने एजेंडे पे। उसके बाद आज की तारीख में अब जनता ने 5 साल में क्या अनुभव किया है, तो कुछ ये होता है कि जो वर्तमान सत्ता होती है उसकी कुछ बुराइयां भी साथ में आती हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी बुराइयां सामने आती हैं, और जो अच्छा कार्य करते हैं उनके लिए जनता अच्छा सोचती है, जो बुरा कार्य करते हैं उसके लिए जनता अपना सोचती है। ये तो हो गई चुनाव के विषय की बात। अब चुनाव के समय में ज़्यादातर कवियों की रचनाएं वायरल होती हैं, तमाम चीज़ें वायरल होती हैं, तो आज हम गोविंद गुप्ता जी की रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि क्या है मोहम्मदी के चुनाव के विषय में क्या राय रखते हैं, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे दर्शकों के लिए अपनी एक रचना आप प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि किसी व्यक्ति विशेष पे ना, सबसे पहले तो मतदान जो हमारा कहते हैं ना कि हमारा संवैधानिक अधिकार, जी जी, तो उस अधिकार के प्रति जैसे कि हम जब कभी क्या करते हैं, जैसे पहले चरण में हमारा 40-60% मतदान हुआ, 40% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब जिन्होंने मतदान नहीं किया वो लोग क्या कहते हैं कि मुझे राशन नहीं मिल रहा है, मुझे मकान नहीं मिल रहा है, मुझे ये योजना नहीं मिल रही। लेकिन जब हम मत देंगे सरकार को तब हम ये पूछने के अधिकारी होते हैं। यदि हम मतदान नहीं कर रहे हैं और ये पूछें तो ये हम पूछने के अधिकारी नहीं हैं। तो इस पे मैंने एक रचना जो लिखी है वो प्रस्तुत है कि करना तुम मतदान रे भैया, करना तुम मतदान, है अधिकार तुम्हारा यह, इसका रखना ध्यान रे भैया, करना तुम मतदान। जिनकी उम्र हुई है 18, उनकी हो गई है पौवार है, चुनना है उनको अब देखो, फिर से एक सरकार रे भैया, फिर से एक सरकार। और इसलिए रखना थोड़ा सा ध्यान, क्या ध्यान, कि करना तुम मतदान रे भैया, करना तुम मतदान। और करना क्या क्या है कि घर में जितने भी मत होवें, सुबह होए लाइन लग जाएं, बूथ में जाकर अधिकारी से उंगली में स्याही लगवावें, नाम लिस्ट में देख के फिर ये कर दो कार्य महान, करना तुम मतदान रे भैया, करना तुम मतदान। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने परिवार के उन सदस्यों का भी ख्याल रखना है कि जो मतदान स्थल तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए सरकार सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। तो आपको क्या करना है कि दादी नानी अम्मा बूढ़ी उनको पहले लेकर जाना, सबसे पहले इनके वोट को अधिकारी से कह डलवाना, यह अधिकार तुम्हारा है, यह कहता संविधान, और करना तुम मतदान रे भैया, करना तुम मतदान। ये मतदान पे कि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया हुआ है, इसलिए उसे मतदान करना उसका नैतिक कर्तव्य है। जिससे कि हम ये सोचते हैं कि फला व्यक्ति, बुरा व्यक्ति यदि आता है तो आप एक मत न डालने के कारण ही बुरा व्यक्ति आता है। यदि आपको अपने मन का व्यक्ति का चुनाव करना है तो आपको मतदान स्थल तक जाना चाहिए। तो ये तो हो गई मतदाताओं को जागरूक करने की बात, जैसे कि हमारे अभी आप लोगों ने सुनी। अब हमारे साथ एक युवा कवि मौजूद हैं, शुभम जी। तो युवा क्या सोचता है इस बार, क्या है मन में आपके इस बार, बताइए। युवा ये सोचता है कि आजकल के जो मुद्दे हैं उनसे भटक करके चुनाव नहीं होना चाहिए। जैसे नेताओं का सिस्टम ये रहता है कि हर बार चुनाव आते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें की जाती हैं। हर पार्टी इस चीज़ पे लगी हुई है कि हम सबसे ज़्यादा लंबी फेंकेंगे, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हो जाता है और जीत जाते हैं, उसके बाद वो सारे जो मैनिफेस्टो में उन्होंने तैयार किए हैं वो सारे सब कुछ गायब हो जाते हैं। और रहा हमारे अपने 144 विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी पहले से भी होता चला आया है, अभी तक कोई विधायक एक बार के बाद दोबारा नहीं हुआ। अच्छा। और इस बार का माहौल जिस तरीके से है कि मुद्दों पर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और बहुत सारी लोगों की समस्याएं हैं। और जैसा कि कविताओं के माध्यम से हम बताते रहते हैं कि मेरी जो भावना मन में उसे कविता कहूँगा मैं,
मेरे दिल में जो उमड़ी है वो शब्दों में गढ़ूंगा मैं। नहीं बाजार ऐसा मैं कि हो व्यापार शब्दों का, जो दुनिया में दिखा मुझको उसी को ही लिखूंगा मैं। तुम नारों में गाओगे कि भ्रष्टाचार गंदा है, दिया कानून को है ढक और कहते हो कि अंधा है। करोगे कर्म तुम ऐसे भले ईमान से जाओ, करो आलोचना तुम भी यही सबका तो धंधा है। और जनताओं को बताना चाहता हूं कि उतारो तुम सिंहासन से जो सदियों से अड़े बैठे, उतारो तुम सिंहासन से जबरदस्ती अड़े बैठे। बपौती है समझ रखी उस पर ही चढ़े बैठे, और करते नाम रोशन है गुंडा और गर्दी में। लड़ेंगे क्या इलेक्शन में वे जनता से लड़े बैठे। बहुत सारी समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं। और जब सिटिंग एमएलए होता है तो लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, छोटे छोटे काम नहीं होते हैं। अगर हम क्षेत्र में निकलें, कोई भी विधायक रहा हो, हम किसी पार्टी के लोग की बात नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो मौजूदा विधायक रहा हो। कई बार इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात हुई, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग आस लगा कर बैठे रहते हैं। हमारे दर्शक जो 144 विधानसभा की समस्याएं या तमाम चीज़ें आप बोलना चाह रहे हैं, अपनी रचना में प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के लिए। एक रचना प्रस्तुत करिए। हमने कई सारी रचनाओं को हमने लिखा और हमने कहा भी कई बार है, लेकिन उन सब चीज़ों पे अमल नहीं होता है। हम एक बार और मतलब तरीके से अपने तरीके से कहना चाहते हैं कि कविता कहना बड़ा नहीं है, बड़ा उसी को सुनना, और केवल सुनना काम नहीं है, बड़ा काम है गुनना। एक वर्ग नेहरू को माने, दूजा सावरकर को, भूल गए वे गांधी जी को जाते अपने घर को। बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी हैं इस देश में, और लोगों को लुभावने के लिए हम लेकर के आते हैं। या मान लो कविता, हम कवि हैं तो कवि के हिसाब से रखते हैं। किसी भी पार्टी से हमारी विचारधारा मिल सकती है, और किसी भी पार्टी की कोई विचारधारा ये नहीं कहती हम किसी को बर्बाद कर दें। सभी लोग यही कहते हैं कि सबके, जैसे समाजवादी पार्टी है, या मान लो कांग्रेस पार्टी है, या भाजपा है, या कोई और पार्टी, कोई ये नहीं कहता कि हम किसी को बर्बाद कर देंगे। लेकिन उसमें जो नेता आते हैं वो किस एरिया में किस तरीके से लेकर जाना चाहते हैं, वो उनका वहाँ पर तय होता है। वो बिल्कुल भी नहीं कहते। और जैसा कि जो लोग हैं अपनी तरफ लेकर के जाते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आजकल के जो नेता हैं वो शायद, जैसे कि राजनीति लोग कहते हैं कि पैसे पर जाकर के रुकती है, तो शायद लोगों का अपना यही है कि उनके लिए मेन मकसद यही है कि पैसा। हमने एक कविता लिखी थी कि जो राजनीति है वो लास्ट में जाकर के पैसे पर ही गिरती है। और जो नेताओं का भी दल बदल चल रहा है, इस सत्ता के लिए कोई टिकट के लिए जा रहा है, कोई पैसों के लिए जा रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इन सब राजनीति का स्तर गिर गया है। लोग कहते हैं कि राजनीति का नहीं गिरा, राजनेताओं का स्तर गिर चुका है। और लोग कहते हैं कि नेता कौन होता है? नेति नेता, जो नेतृत्व करता है। तो नेताओं के विषय में इतनी बात शुभम जी ने बोल दी है, तो हमारे साथ नवीन गुप्ता जी बोल रहे हैं। क्या रखते हैं आजकल युवा इतना आक्रोश है, कवि भी हैं और नेताओं के लिए तमाम बातें अपनी रख रहे हैं। देखिए, रचना के रूप में प्रस्तुत करें। हमने अभी तक जो कविता थी वो गद्य के रूप में प्रस्तुत कर दी है, और वो गद्य उनका आक्रोश हो सकता है। और मेरा तो यही मानना है कि फ्री बिजली और फ्री खाने की आदत यदि पड़ जाएगी, सच कहता हूँ यही खुशी है पीछे तुमको ले जाएगी। तो हमेशा हमें अपना जो सोचना चाहिए वो अच्छा सोचना चाहिए। ये सोचकर मतदान करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का भी, हमारा भले ही व्यक्तिगत रूप से कोई भी भला न हुआ हो, लेकिन समाज का भला हुआ हो, देश का भला हुआ हो, देश आगे बढ़ा हो, प्रदेश आगे बढ़ा हो। विकास की ओर हम जब देखें कि सड़कें हमारे क्षेत्र की कैसी थीं, कैसे हुई, बिजली हमारे क्षेत्र में कितनी आती थी, कितनी अब आ रही है, ये सारी चीज़ें हमें अपनी जो मतदान करने जब हम जाते हैं तो ये चीज़ें सोचना चाहिए। भ्रम और बहकावे में नहीं आना चाहिए। और धर्म जाति की जो लड़ाई वर्तमान चुनावों में आ जाती है हर चुनाव के समय, वो नहीं आना चाहिए। और इस पर मैंने एक रचना लिखी है कि क्या इसीलिए आज़ाद हुए थे आपस में हम लड़ जाएं, क्या इसीलिए आज़ाद हुए थे आपस में हम लड़े मरें, और देश आज़ाद कराने वालों का अपमान करें, और देश आज़ाद कराने वालों का अपमान करें। देश में इतनी भाषाएं, इतने हैं धर्म पंथ, देखो सबकी अपनी रीति नीति है, फिर यह कैसा द्वंद्व देखो। खान पान और पहनावे पर आपस में लड़ जाएंगे, क्यों इतनी उत्तेजना देश में, क्यों देश है इसका दंश भरे, क्या इसीलिए आज़ाद हुए थे आपस में हम लड़े मरे। आज़ादी थी मिले हमें
आपस में मिलकर रहना है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज़ादी थी मिली हमें, आपस में मिलकर रहना था। भारत माता की जय देखो और वंदे मातरम कहना था। ये इसलिए कहना था कि जिनको जो चाहिए था उन्होंने अपना अपना ले लिया था, लेकिन हम जब बचे थे तो भारतीय बचे थे। उनके बीच हमें क्या था कि आज़ादी थी मिली हमें, आपस में मिलकर रहना था। भारत माता की जय देखो वंदे मातरम कहना था। माना हम आज़ाद देश में खुलकर अपनी बात कहें, क्या इसीलिए आज़ाद हुए थे आपस में हम लड़े मरे। धर्म जाति की यही लड़ाई फिर गुलाम करवाएगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में तकरार बढ़ाएगी। आओ मिलकर आगे आओ, आगे बढ़कर आगे आओ, मिलकर एक प्रयास करें, क्या इसीलिए आज़ाद हुए हम आपस में हम लड़े मरे। बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही लाजवाब रचना थी आपकी। क्या शुभम जी, अब आपके मन में क्या है? अभी भी आक्रोश है, कुछ रचना अपनी प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के आगे तो काफ़ी बढ़िया। नेताओं के विषय में कुछ रचना रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेताओं के विषय में क्या है कि एक ही बात है कि जातिवादी उन दलों को तुम मेरा पैगाम दे दो, टिक नहीं पाओगे ज़्यादा ये मेरा फरमान कह दो। जाग जाएगी जो जनता फिर ये ढूंढे ना मिलेंगे, एक जाति मानवों की बस ये अब ऐलान कर दो। एक जाति मानवों की बस ये अब ऐलान कर दो। और चुनाव जीतने के बाद क्या परिदृश्य मिलता है संसद में या कहीं भी कि कुर्सियों को फेंकते हैं वे सभाएं भंग करते, कुर्सियों को फेंकते हैं वे सभाएं भंग करते। शर्मसारी भूल करके अस्मिता को नंग करते, शर्मसारी भूल करके अस्मिता को नंग करते। हो गए नादान इतने जिम्मेवारी भूल बैठे, लड़ते हैं बच्चों के जैसे बदजुबानी जंग करते, लड़ते हैं बच्चों के जैसे बदजुबानी जंग करते। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं राजनीति में। क्या स्तर तो गिरा हुआ ही है, सुधारना पड़ेगा हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। चुनाव जीतने के बाद सरकारें बन जाती हैं, लोगों के वॉलंटियर्स अपने अपने काम में लग जाते हैं, छोटे नेता अपने जो लोग इतनी मेहनत करते हैं उनकी मेहनत में पानी फिर जाता है, बड़े नेता अपना हिस्सा कर ले करके एक जगह बैठ जाते हैं। 4 साल के बाद जब चुनाव आता है तो फिर से वही सब चीज़ें शुरू होती हैं। लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, परसेप्शंस बनाने पड़ेंगे, एक अवधारणा बनानी पड़ेगी। हर बार बना करके बिगाड़ना अच्छी बात नहीं होती है। और राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि हम किसी के साथ धोखा ना करें। हम ये ना करें कि अपने फ़ायदे के लिए, अगर पुराने जो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई लड़ी, अगर वो ये सब सोचते तो ये देश आज़ाद ना होता। शायद अभी भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे होते अगर नेताओं ने सोचा होता। तो इसीलिए अगर नेताओं का ये स्तर गिर गया है तो अब आजकल ना भगत सिंह निकलते हैं, ना अशफाक उल्लाह खान निकलते हैं, रोशन सिंह नहीं निकलते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो सोच ही नहीं बन पा रही है। हमने सिर्फ ये देखा कि अपना फ़ायदा देख लिया, परिवार के लिए देख लिया, थोड़ा आपने ज़्यादा अपने परिवार और या अपने मोहल्ले वालों के लिए देख लिया, हम देश के बारे में नहीं। ये तो हो गई इनके युवाओं की मन की बात। युवा कवि हैं तो बिल्कुल कटाक्ष सीधे बार नेताओं के ऊपर हो रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ गोविंद जी, क्या लगता है आप कुछ नेताओं के लिए रखें? आपकी जो रचना है ये तो बिल्कुल सीधा प्रहार हो गया नेताओं पर, आप बताइए। इनका ये आक्रोश हो सकता है जी, और सत्यता भी है कि कार्यकर्ता और जनता जी वो मन में ही अपनी बात को रखे रहता है, क्योंकि चुनाव के समय उसको आगे बढ़ाया जाता है और चुनाव के बाद वो बैकअप में चला जाता है। और वहाँ पे क्या होता है कि एक जनता के मन में, एक छोटे से कार्यकर्ता के मन में क्या बात रहती है अपने लिए, वो कहना चाहता है कि ना चाहिए टिकट जहाज का, ना चाहिए टिकट जहाज का, ना सेल्फी में खुद का चेहरा, ना किताब में फ़ोटो कोई, और ना मैं कोई अंधा बहरा। सब देखता है, जनता सब देखती है और कार्यकर्ता जो होता है वो सब कुछ देखता है। कि मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ देखो, पार्टी का सच्चा सेवक हूँ,
जो पन पड़ता खुद से करता, दिखता नहीं कि जन सेवक हूँ। धर्म और ईमान से करता काम बहुत ही गहरा, ना टिकट चाहिए जहाज का, ना सेल्फी में खुद का चेहरा। और सीधा सादा जीवन अपना, देखो बहुत बड़ा है सपना, पूरा कौन करेगा देखो अभी तलक जो है एक सपना। जो हो सकता चाहे ना कोई, या हो सख्त किसी पर पहरा, ना टिकट चाहिए जहाज का, ना सेल्फी में खुद का चेहरा। और वो क्या कहता है अपने जनप्रतिनिधि से कि माना बहुत चाहते हो तुम, फिर भी बहुत बहकते हो तुम। कभी पूछ लेते हमसे भी, कितने कष्ट में रहते हो तुम, कितने कष्ट में रहते हो तुम। फिर भी मेरा यह सपना है, बंधे जीत का तुमरे सेहरा, ना चाहिए टिकट जहाज का, ना सेल्फी में खुद का चेहरा। लूट लिया सारा जहान उन सेल्फी वाले लोगों ने, लूट लिया सारा जहान उन सेल्फी वाले लोगों ने। कुछ ने कोठी खूब बनाई, कुछ ने की पैसों की बुवाई। आज हो रहा यदि विरोध है, इसमें राज बहुत है गहरा, ना चाहिए टिकट जहाज का, और ना सेल्फी में खुद का चेहरा। ये एक कार्यकर्ता, जो साधारण कार्यकर्ता होता है या जो जनता का व्यक्ति होता है, उसकी ये भावना रहती है अपनी जनप्रतिनिधि के प्रति। बहुत ही उम्दा थी। मुझे ऐसा कुछ रचनाओं में लगा कि 5 सालों को पूरा आपने रचनाओं में एक प्रो दिया है आपने मुझे ऐसा लगता है। आप बताइए क्या है कुछ रचना नेता के प्रति फिर आक्रोश? वही आक्रोश तो रहेगा। कार्यकर्ताओं को बात बोलिए कि दादा ने भी फिर कार्यकर्ताओं के मन की बात रखी कि 5 साल रहते हैं फिर चुनाव के टाइम याद किया जाता है। आप क्या युवा क्या सोचता है कार्यकर्ताओं के प्रति? युवा ये है कि मैं तो कवि हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं ताल्लुक़ रखता हूँ। हालांकि क्षेत्र के लोग जो लोग देखेंगे वो सभी जानते हैं कि मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक या मंडल उपाध्यक्ष तक गए। लेकिन मेरा उनसे बिल्कुल नहीं। हालांकि यह है कि थोड़ा थोड़ा कवियों का और मेरा दोनों तरफ से ये है कि भाजपा से भी, भाजपा वाले भी मुझे अपना नहीं समझे क्योंकि वो इस समय सत्ता में है। मैं उनके पक्ष में बोल नहीं सकता। मैं साफ साफ कहता हूँ कि आचार संहिता है, थोड़ा सा ये है कि नियंत्रण अपने पर रखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये है कि अगर वो सत्ता में है तो उनके पक्ष में बोल नहीं सकते। कविता कभी सत्ता के पक्ष में नहीं होती। और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनसे मेरी विचारधारा नहीं मिलती। भाजपा से मेरी विचारधारा मिल सकती है क्योंकि हमारे खलीफा था अटल बिहारी वाजपेयी, वो एक कवि था और मैं उन्हें कवि मानता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री जरूर रहे लेकिन उन्होंने एक कवि के रूप में जिंदगी गुजारी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। रचना एक प्रस्तुत करिए। रचना ये है कि बस एक ही बात है, मैंने इससे पहले भी रचनाएं बताई और एक मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि करते हैं नहीं इज्जत कोई सम्मान नारी का, घूमे भेड़िया बनकर करें अपमान नारी का। जनता और नेता भी नहीं हुंकार भरते हैं। जनता और नेता अपने अपने काम में है कि जनता और नेता भी नहीं हुंकार भरते हैं, तभी तो न्याय की खातिर मिटा अरमान नारी का। और अब ये सबसे बड़ी बात है कि फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है देश के ऊपर। तिरंगे का कभी तुम भी कोई अपमान मत करना, जो ना दे मान उसको भी उसका सम्मान मत करना। तिरंगा भी गला घोटे लिपट करके दरिंदे का, कि बोलो मातरम बंदे नहीं ईमान से मरना, बोलो मातरम बंदे नहीं ईमान से मरना। और एक मैं सबसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि लोगों को अपने जो नेता इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे उनसे यही गुजारिश है कि आप सभी लोग लोगों के बीच में जाएं और उनकी समस्याओं को सुनें। और ये है चुनाव के बाद उन समस्याओं को याद भी रखें। आपके वॉलंटियर्स इतने अभी लगे हुए हैं, चुनाव के बाद नहीं दिखेंगे, उनको अभी बनाना पड़ेगा और चुनाव के बाद भी आप उनके बीच में जाएं। जैसे आप वोट मांगने के लिए जाते हैं पहले चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी उनका धन्यवाद करने जाएं और सिर्फ धन्यवाद नहीं, उनका जो काम है वो भी किया करें। ये हमारा राजनेताओं के प्रति रखना है। बहुत ही उम्दा। तो आज हम मौजूद थे इस मोहम्मदी 144 विधानसभा में, कवियों के मन की बात जान रहे थे कि रचनाओं के रूप में कि कैसा 5 साल का कार्य हुआ, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करी। तो हमारे साथ गोविंद गुप्ता जी मौजूद हैं। तो इनसे हम एक मेरा अंतिम प्रश्न है, आपकी तमाम रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ। आपकी जो सबसे रचना जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक गई हो और जो सबसे वायरल हुई हो, वो रचना हमारे दर्शकों के सामने रखी। सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने जब अपना काव्य पाठ प्रारंभ किया था
तो सबसे पहली रचना तो जो वायरल हुई और वायरल होने के बाद वो भजन का भी उसने रूप लिया था, वो तो राम मंदिर पे थी जी जिस दिन शिलान्यास हुआ था। लेकिन मैं अपनी इस मोहम्मदी को लेकर एक रचना सुनाना चाहता हूँ। हालांकि मोहम्मदी पे मैंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं और वायरल भी हुई हैं, लेकिन ये जो नई रचना है तो इसमें मैंने मोहम्मदी नगर तक ही सीमित रखा है इसको। नहीं, बिल्कुल, थोड़ा सा क्षेत्र के लिए वो दूसरी है कि मेरी जान मोहम्मदी है, मेरी जान मोहम्मदी है, मेरी जान मोहम्मदी है, मेरी शान मोहम्मदी। मैं रहूं झोपड़ी में पर आली शान मोहम्मदी है, मेरी जान मोहम्मदी है, मेरी शान मोहम्मदी। खिलता है केतकी फूल यहाँ खुशबू देखो छा जाती है, खिलता है केतकी फूल यहाँ खुशबू छा जाती है। देखो जिस बाग में खिलता फूल यहाँ सुंदरता दिखती है, देखो इससे ही है पहचान मोहम्मदी है, मेरी शान मोहम्मदी है, मेरी जान मोहम्मदी। खूबी एक और है जी जी जो विभिन्न अवसरों पे वो लोग पत्रकार लोग भी आप लोग भी दिखाते रहते हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब पास पास ही देखो, कहीं होता सुंदर कांड कहीं गुरबाणी होती है देखो, और कहीं होती दिखे अजान यही अभिमान मोहम्मदी है, मेरी शान मोहम्मदी है, मेरी जान मोहम्मदी। सब रहते हैं मिलजुल कर नहीं बैर भावना है, देखो करे तरक्की शहर मेरा यही कामना है, देखो और देखें विकसित हो यह सपना बस यह है अरमान मोहम्मदी है, मेरी जान मोहम्मदी है, मेरी शान मोहम्मदी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जानकारी हमने यहाँ लेने की कोशिश करी। 144 विधानसभा मोहम्मदी में मौजूद हूँ और सभी कवियों ने अपने बात रखी आपके समक्ष। ऐसे आगे भी हम जगह जगह पहुँचते रहेंगे और चुनाव तक सभी समीकरण जानने की कोशिश करते रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आपके लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।